हम ह्यूमंस की बॉडी बेसिकली दो पर्पस के लिए बना है। फर्स्ट तो है सर्वाइवल, यानी कि किसी भी सिचुएशन में जिंदा रहने की कोशिश करना, और दूसरा है प्रोक्रिएशन, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी करके हमारी जरिए और नए जिंदगी को जन्म देना। ये दोनों ही चीजें हमारे पैदा होने से लेके हमारे डेथ तक हमारे सिस्टम में रहती है, जिसे हम चाह कर भी बदल नहीं सकते। बस फर्क इतना है कि सर्वाइवल हमारी मजबूरी है और प्रोक्रिएशन हमारी एक चॉइस। हम लोग खाने के बिना तो जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन सेक्स के बिना आपकी मौत नहीं होगी। और अगर आप एक हेल्थी ह्यूमन हो तो सेक्सुअल थॉट्स तो आएंगे ही, और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये चीज हमारी बॉडी का एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आपकी जो भी सेक्सुअल प्रेफरेंस हो, या फिर आप बच्चे पैदा करना चाहते हो, या फिर कोई रीजन ही ना हो, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी सेक्स को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। इसीलिए यार, आप मेल हो या फिर फीमेल, इस बात के लिए आप खुद को कोसना बंद करो। और आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि आपको सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं इसका मतलब आप एक बुरे इंसान हो, और ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। अभी आप मुझसे ये काउंटर सवाल कर सकते हो कि अगर ये चीज इतना ही नॉर्मल है तो इसे कंट्रोल करने की जरूरत ही क्या है। तो इस सवाल पे मेरा आंसर ये होगा कि इन सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। वैसे तो ये सिर्फ थॉट्स है जो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अगर ये थॉट्स आपको कुछ एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो कि गलत है, या फिर आपको ऐसे एक्शन लेने के लिए रोक रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मॉडर्न दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हिस्ट्री में भी ये देखा गया है कि बहुत सारे राजाओं में इसके वजह से युद्ध भी हुआ है। तो ये चीज हजारों लाखों सालों से हर एक इंसान की प्रॉब्लम है। इनफैक्ट चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देख के उसके ऊपर अट्रैक्टेड भी हो गए थे, और उनके मन में भी वही फीलिंग्स आने लगे थे जो हम सभी लोग फील करते हैं। उनके माइंड में कई सेक्सुअल थॉट्स आते थे और उनके बॉडी पर सेक्सुअल थॉट्स हावी होने लगे थे, और ये बात उन्होंने जाके आचार्य चाणक्य को बताया थे। इसमें चाणक्य ने बताया कि चंद्रगुप्त, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने आपको बहुत सारी चीजें तो सिखाई, लेकिन अपने मन को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है वो नहीं सिखा पाए, और खास करके इन सेक्सुअल फीलिंग्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं सिखा पाया। मेरा ये मानना है कि एक बच्चे को 1 से 5 साल की उम्र तक बहुत प्यार करना चाहिए, और अगले 10 साल तक उसे डिसिप्लिन में रखना चाहिए, और जब वो 16 साल का हो जाए तब उसे अपना दोस्त बना लेना चाहिए। और अभी आप मेरे दोस्त हो चंद्रगुप्त, और अभी मैं आपको मेरी फ्रेंड समझ के वो सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसके मदद से आप इन सभी प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा जाओगे। चाणक्य ने ये बताया कि अभी तुम्हारे मन में बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स आ रहे होंगे, और आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे कि इनका मैं क्या करूं। ये चीज है अट्रैक्शन, जो हर मेल एक फीमेल के लिए और हर फीमेल एक मेल के लिए फील करता है। लेकिन अगर इन सेक्सुअल फीलिंग्स या फिर डिजायर्स को, थॉट्स को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये तुम्हें बर्बाद करने की क्षमता भी रखते हैं। तो चंद्रगुप्त ने ये कहा कि मैं तो एक मेल हूँ, तो मेरा एक फीमेल के ऊपर अट्रैक्शन होना क्या गलत है? तो चाणक्य ने ये कहा कि बिल्कुल नहीं, एक नॉर्मल इंसान के लिए ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जिसे महान बनना है, जिनका मकसद इन सभी चीजों से बहुत बड़ी है, उस इंसान के लिए इन सभी चीजों में फंस के रह जाना बहुत ही खतरनाक है। ये चीज तुम्हें अंदर से कमजोर और खोखला बना देता है। अगर तुम एक आम इंसान होते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम्हें पूरे भारत का सम्राट बनना है, तो तुम बिल्कुल भी एक नॉर्मल इंसान तो नहीं हो। इसी वजह से तुम्हें अपनी इन सेक्सुअल थॉट्स, डिजायर्स को कंट्रोल करना ही होगा, और ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यार, मेरी इस बात को ध्यान से समझो। अगर आप एक एवरेज लाइफ जीना चाहते हो तो आपको इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में एक ऐसा गोल को सेट करके रखा है जिसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा फोकस और मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत है, तो ये थॉट्स आपको कभी भी वो गोल अचीव करने ही नहीं देंगे। और ये कोई फैक्ट नहीं है, साइंटिफिकली ये प्रूव भी हो चुका है कि आपकी लाइफ के सक्सेस में सेक्स आपके लिए सबसे बड़ी बाधा भी हो सकती है। जब भी आप किसी ऐसी चीज को देख रहे हो, सुन रहे हो या फिर फील कर रहे हो जो आपको सेक्सुअली स्टिमुलेट करता है, तब आपकी ब्रेन की हाइपोथैलेमस पार्ट सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को रिलीज करता है, और तभी आप सेक्स के लिए ललचाने लगते हो। तब आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल थॉट्स ही आते हैं। इसी वजह से फीमेल्स अपने ओव्यूलेशन के टाइम पे सबसे ज्यादा सेक्सुअली मोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकली उनके बॉडी में तब एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जैसे जैसे आप ज्यादा सेक्सुअली अराउज होने लगते हो, सेक्स के बारे में सोचते जाते हो, इन हार्मोन्स की लेवल आपकी बॉडी में उतना ही बढ़ता जाता है। और ये हार्मोन्स एक लेवल तक बढ़ने की वजह से आपकी ब्रेन की एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो डीएक्टिवेट हो जाती है, यानी कि ये पार्ट काम करना बंद करने लगती है।
जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल और इम्पोर्टेंट भी होते हैं, जैसे कि रैशनल बिहेवियर्स और सेल्फ अवेयरनेस। इसीलिए इन थॉट्स में खो जाने की वजह से ऐसा लगता है कि आप अपनी सेल्फ कंट्रोल खो रहे हो, और इसके साथ ही आपके ब्रेन के सेरेबेलम पार्ट में भी बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं और आप सेक्स या फिर मास्टरबेट करने में मोटिवेट हो जाते हो, जिससे आपकी ब्रेन में डोपामिन का लेवल 10 से 20 गुना बढ़ जाता है और फाइनली आप अपने बॉडी, अपने माइंड से अपना कंट्रोल खो देते हो। और ये थॉट्स आपको उन एक्शंस को लेने के लिए मजबूर कर देते हैं जिन्हें कुछ देर पहले आप लेना भी नहीं चाहते थे, जो एट द एंड आपको रिग्रेट में डालता है और आपको बहुत ही ज्यादा वीक भी बना देता है। ये ऐसा है जैसा हम लोगों को जब भूख लगता है तो तब हमें फौरन एक्शन लेके खाना खाना पड़ता है, वरना हम तो परेशान होने लगेंगे। लेकिन जब आपके ऊपर आपकी हार्मोन्स हावी हो जाएंगे तब ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई एक्शन लेना होगा। अगर आप कुछ नहीं भी करोगे तब भी आपकी बॉडी कुछ ही देर में अपने आप ही रिलैक्स्ड हो जाएगा। तो अभी तो आपका शायद नेक्स्ट सवाल ये होगा कि इन थॉट्स का आना तो नॉर्मल है, तो अभी इन थॉट्स को कैसे रोकें? आपके माइंड में कब, कहाँ और कैसा थॉट्स आ जाए आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उस चीज के बारे में आप कितना सोचते हो और उसके बाद क्या एक्शन लेते हो, इस चीज को आप जरूर कंट्रोल कर सकते हो। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर टेरी फिशर्स और उनकी टीम ने क्लिकर्स का यूज करके एक रिसर्च किया था। उन्होंने 283 कॉलेज स्टूडेंट्स को क्लिकर्स दिया और उन स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप्स में बांट दिया और उनको इंस्ट्रक्शंस दिया गया कि जब भी वो फूड, सेक्स या फिर स्लीप के बारे में सोचे तो एक क्लिक कर दे। जिनमें उन्होंने देखा कि एक एवरेज मेल दिन में 19 बार सेक्स के बारे में सोचता है, जो फीमेल से बहुत ही ज्यादा है, जो कि दिन में सिर्फ 10 बार ही सोचता है। इन ग्रुप्स में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो दिन में 350 बार से भी ज्यादा सेक्स के बारे में सोचता है। और ये भी देखा गया था कि जिन स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा सेक्सुअल थॉट्स आते थे उनका एकेडमिक्स परफॉर्मेंस दूसरों से काफी कम थे, और जिन स्टूडेंट्स को कम सेक्सुअल थॉट्स आते थे वो अपने एकेडमिक रिजल्ट्स में बहुत ही अच्छे थे, और वो स्टूडेंट्स अपनी लाइफ और कैरियर को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस और फोकस थे। अपनी उन सभी सेक्सुअल थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए आपको उन सभी आर्टिफिशियल चीजों को अवॉइड करना होगा जो इन सेक्सुअल थॉट्स को ट्रिगर देते हैं, यानी कि वो चीजें जो आपको सेक्सुअली सोचने के लिए फोर्स करते हैं, जिसमें सबसे पहली जो चीज है वो है इंटरनेट। यार एक टाइम था जब आप खुद जाके टाइप करके इंटरनेट की मदद से उन सभी चीजों को देखते थे जो आपको सेक्सुअली ट्रिगर करता था, लेकिन यार आज के टाइम पे इंटरनेट खुद ही आपको ये सभी चीजें थाली में परोस के देता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सभी कंपनियां अपनी एआई को इस तरह से ही बिल्ड किया है। सोशल मीडिया पे आप जिस तरह का कंटेंट सबसे ज्यादा देखोगे, जितना वक्त बिताओगे, आपको उसी तरह के ही कंटेंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप YouTube पे जिस तरह के वीडियोस को देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, आपको बाद में उसी तरह के वीडियोस ज्यादा देखने को मिलते हैं। इंस्टाग्राम पर आप जिन मॉडल्स को देख के सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हो और जिस तरह का रील्स आप देखते हो, बाद में जाके इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम आपको उसी तरह के कंटेंट सबसे ज्यादा दिखाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले जाके उन सभी अकाउंट्स को आप अनफॉलो करो जो आपको सेक्सुअली ट्रिगर देता है। उन सभी ग्रुप्स को छोड़ दो जहां आपके फ्रेंड्स सेक्सुअल कंटेंट शेयर करते हैं, और जब भी आपको सोशल मीडिया पे कोई ऐसा कंटेंट दिखे जो आपको सेक्सुअली अराउज करने की कोशिश कर रहा है, उसे तुरंत ब्लॉक करें, ताकि कोई भी आपको फोर्सफुली सेक्स के बारे में सोचने के लिए मजबूर ना करे। इन शॉर्ट, आपको उन सभी चीजों को अवॉइड करना होगा जो आपको सेक्सुअली अराउज करने की कोशिश करता है। यार इस बात का जरूर ध्यान रखना कि ये सभी आर्टिफिशियल चीजों को अवॉइड करने से आपकी सेक्स थॉट की जो इंटेंसिटी है वो तो कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी बायोलॉजिकली, नेचुरली आपको ये सेक्स थॉट्स जरूर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत कम आएंगे लेकिन आएंगे जरूर। तो उस टाइम आपको क्या करना होगा? उस टाइम पर आपको इन थॉट्स में नहीं खोना है और कोई भी एक्शन लेने से खुद को रोकना है, ताकि आपका पूरा फोकस अपने काम पे रहे। तो यारो, इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला कि सेक्सुअल थॉट से मत भागो, उसे कंट्रोल करना सीखो और उन सभी चीजों से दूर रहने की कोशिश करो जो आपको सेक्सुअली अराउज करता हो। और हमेशा इस बात को जरूर ध्यान रखना, सेक्स शुड बी ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर लाइफ। और अगर एक बार आप इस नक्शे कदम पे चलना सीख जाओ, तब आपकी जिंदगी की सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। तो यार वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।